क्योंकि अब आध्यात्म का मतलब अब समझ में आया है, बचपन से अभी तक किसी ने समझाया ही नहीं। माता पिता को पता होता तो वो बताते। अभी तक तो बचपन से यही समझते आए हैं, पूजा पाठ का मतलब होता है, मतलब उससे कुछ मतलब पूरा होता है, इसलिए पूजा पाठ की जाती है। मंदिर जाया जाता है क्योंकि कुछ मिलने वाला है, इसलिए मंदिर जाया जाता है। ध्यान साधना भी इसलिए की जाती है क्योंकि उससे कुछ मिलेगा। तो ये जो मिलेगा मिलेगा वाला जो एक कॉन्सेप्ट है, ये अब 1000 1500 साल से ऐसे ही चला आ रहा है। अब जाके धीरे धीरे तो धारणाएं बदल रही है कि आध्यात्म जीवन में, आध्यात्म मार्ग पर चलना मतलब कुछ पाना ही होता है, ऐसा नहीं है। आध्यात्म मार्ग में चलने का मतलब होता है खुद को खोना, अपने मैं को खोना, अपने अस्तित्व को मिटा देना, ये होता है। आध्यात्म मार्ग में चलने का मतलब ये नहीं होता है कि वहां से कुछ मिलेगा और संसार में फंस जाएंगे। संसार से मुक्त होना होता है आध्यात्म मार्ग में चलने का मतलब। आध्यात्म मार्ग में चलने का मतलब संसार को पाना नहीं होता है, खुद को खोना होता है। और फिर जो कुछ परमात्मा की इच्छा होती है वो दे देता है। जो आपको संसार में ना फंसाए उतना ही वो आपको ऐसा देगा, जितनी आपकी लायकी होगी, जितनी आपकी समझदारी होगी, उतना वो आपको देगा उसकी इच्छा से। जैसे माता पिता को पता होता है कितनी उम्र के बच्चे को क्या देना। 5 साल का है तो क्या देना, 10 साल का बच्चा है तो क्या देना, 20 साल का बच्चा है तो क्या देना। ऐसी परमात्मा को पता है कि तुम्हारी कितनी लायकी है, उस लायकी के हिसाब से कि ये आनंद भी रहे इसके जीवन में, ये भटके भी ना, किसी चीज में फंस भी ना जाए, तो वो संभालेगा भी और उतना ही आपको देगा और आपका जीवन आनंद के साथ चलेगा। ऐसे साधक का जीवन होता है, या परमात्मा की जो राह पे चला है उसको परमात्मा संभालता है। जो नहीं चले हैं उनकी हम बात नहीं कर रहे, उनका तो भाई वो जाने, वो लगे हुए हैं मैं करता हूं, 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 तो करते रहो। परमात्मा भी देखता है, ठीक है तू कर रहा है तो तू ही कर। जैसे पूरा महाभारत हो गया और किसी को पता ही नहीं कि महाभारत के पीछे कौन था। सब लोग ऐसे लगे हुए थे, मैंने किया, मैंने उसको मारा, मैंने ये जीत लिया, मैंने वो जीत लिया। पूरा महाभारत हो गया। जिनको बोध था, जिनको ज्ञान था, उनको ही पता था कि इस पूरी महाभारत में बिना एक अस्त्र उठाए पूरा महाभारत करवा दिया कौन था पीछे। कुछ ही लोगों को उस समय पता था, बाकी सबको नहीं मालूम था। सबको लगता था मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। तो ऐसे ही ये संसार में ऐसे ही चल रहा है। छुपे हुए हैं कृष्ण, किसी को दिख नहीं रहे हैं और सबका जीवन चल रहा है। सब लगे हुए हैं, मैंने किया, मैंने पढ़ाई की, मैंने नौकरी की, मैंने शादी की, मेरे इतने बच्चे, मेरा मकान, मेरी ये है, मेरा वो है, मेरा ये है, मेरा। अब इसके पीछे कौन है नहीं पता, और मैं लगे हुए। थोड़े से समय के लिए ध्यान में आता है और फिर वापस गुल हो जाता है। थोड़े समय के लिए ज्ञान आता है, फिर वापस गुम हो जाता है ज्ञान। क्यों गुम हो जाता है? साधना कम पड़ती है ना। चलो एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, समझ में आएगा। एक कहानी तो सबने सुनी हुई होगी। कौन सी कहानी? कि एक शिष्य था और वो अपने गुरुजी के पीछे पड़ा। उसने कहा कि मुझे एक जो है जिन्न सिद्ध करना है। जबरदस्ती गुरुजी के पीछे पड़ा, गुरुजी मुझे जिन्न सिद्ध करवा दो। गुरुजी बोले क्यों, क्यों सिद्ध करना चाहते हो? बोले नहीं, मैं जो है जिन्न मिल जाएगा तो मैं, मेरी बहुत सारी इच्छाएं कामनाएं है वो पूरी कर देगा। तो गुरुजी बोले बेटा मत पड़ो उसके पीछे, फिर मुश्किल में पड़ जाओगे। नहीं नहीं गुरुजी, अब वो तो हावी था उसके ऊपर, वो सब उसकी इच्छाएं बहुत सारी, मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तब गुरुजी के पीछे पड़ा। गुरुजी को पता था क्या होने वाला है, फिर भी कहा ठीक है अच्छा लो, एक मंत्र दे दिया और कहा ऐसे ऐसे पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके शमशान में 11 दिन तक ऐसे कर लेना, तुमको जिन्न सिद्ध हो जाएगा। अब वो 11 दिन में ही, मात्र 11 दिन में वो जिन्न सिद्ध हो गया गुरु कृपा से। अब वो गुरु की लीला थी, अब ड्रामा था उसको सबक सिखाने के लिए। ऐसे नहीं मान रहा है तो ऐसे समझेगा। अब वो जो है जिन्न प्रकट हुआ और बोला कि ठीक है अब मुझे काम बताओ।
किस लिए तुमने मुझे प्रसन्न किया, किस लिए बुलाया मुझे? तो बोला कि मुझे बहुत सारा धन चाहिए, धन लाके दो। वो जिन ने ऐसे चुटकी बजाई, सोने चांदी का ढेर लग गया। बोले ये लो, अब और बताओ, जल्दी काम बताओ, अब और क्या करूं मैं? तो जिन्न ने ऐसा बोला कि अगर तुमने मुझे फ्री रखा, काम नहीं बताया, तो मैं अब तुमको खाऊंगा। तो वो डर गया, उसने बोला नहीं नहीं नहीं, एक काम करो, मेरे लिए एक बहुत बड़ा महल बनाओ, अब मुझे महल चाहिए। तो ऐसी चुटकी बजाई, महल बन गया। टाइम लगता है क्या, साल 2 साल लगेंगे महल बनने में? जिन्न है वो, तो अपनी उसने माया से बना दिया जैसा उसको महल चाहिए था। अब जल्दी बताओ और क्या काम, और क्या करना है, और बताओ और बताओ। बोले बग्गी, गाड़ी, घोड़े, ये लाओ वो लाओ। उसने ऐसे चुटकियां ऐसे 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 करते रहा और सब चीजें आते गई। अब बताओ, अभी तो मांग मांग के थक गया, जो जो बोले वो सब ला दे तुरंत। अब इसके दिमाग में भी नहीं सोचा अब क्या चाहिए मुझे, और क्या चाहिए क्या चाहिए। सब तो मांग लिया, जो चाहिए था उसने चुटकी बजा बजा के दे दिया। अब बोला अब मैं खाऊंगा तुझे, तू बता मुझे अब और काम बता। तो भागते भागते गुरुजी के पास आया, वो उसके पीछे लगा जिन खाने के लिए। गुरुजी बचा लो। तो गुरुजी बोले कि क्या हुआ? गुरुजी ऐसा ऐसा हुआ, आपने मुझे जिन्न दिया। अब वो जिन्न जो है गुरुजी की कुटिया के बाहर ही खड़ा रहा, उसकी हिम्मत नहीं अंदर आने की। तो गुरुजी ऐसा ऐसा है, वो प्रसन्न हुआ, प्रकट हुआ। उसने बोला मुझे काम बताओ, और अगर मैं फ्री रहा तो तुमको खा जाऊंगा। गुरुजी बोला इसलिए बेटा समझा रहा था, मत इन चक्करों में पड़ो। अच्छी दाल रोटी चल रही है, प्रभु का भजन कर रहे हो, तुमको ये किसने बता दिया? नहीं, वो मैंने दूसरों का वैभव देख करके सोचा मेरे पास भी होना चाहिए, मेरी इज्जत होना चाहिए, नाम होना चाहिए। तो मैंने सोचा मेरा खुद का कुछ होना चाहिए। तो अब अकल आ गई? बोले हाँ गुरुजी अकल आ गई, अब कुछ भी करो, मुझे इस जिन्न से बचाओ। ठीक है भाई। गुरुजी बाहर आए, गुरुजी ने कहा अब उसको बोलो एक सीढ़ी लेकर के आए जिन्न को। बोला जैसे ही आया जिन्न खाने के लिए, खाऊंगा नहीं, अभी एक काम और बाकी है, वो काम करो फिर मुझे खाना। तो बोले क्या? जाओ एक सीढ़ी लेके आओ। उसने चुटकी बजाई, बहुत लंबी सीढ़ी आ गई। आप बोले और काम बताओ। तो उसने बोला ये सीढ़ी पे चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, बस। तो वो जिन्न जो है सीढ़ी पे चढ़ा उतरा, बस उसके प्राण बच गए, लगा दिया उसको काम से। अब आपको पता है ये जिन्न कौन है? सबके पास एक जिन्न है, और सबके पास जो जिन्न है वो है सबका मन। वो मन ऐसा है कि अगर आपने उसको सीढ़ी चढ़ने को नहीं लगाया, मतलब उसको आपने व्यस्त नहीं रखा, तो बोलते ना खाली दिमाग शैतान का घर। ये शब्द कहां से आया? ये जिन्न वही तो शैतान है, खाली दिमाग शैतान का घर। ये जो मन ही है ना, ये सबको अलग अलग तरीके से खाता है। ये वही जिन्न है, वही शैतान है। और ये है वो सीढ़ी, ये देखो अच्छे से देख लो। 108 पेड़ियों, जो पेड़ी पायरी की सीढ़ी है। अब ये जिन्न को चलाओ इस पे, 1 2 3 4 ऐसे चलेगा। आपको पता है ना, ऐसे माला पूरी जपते हैं। ऐसे आ गए यहां तक आ गए, ये सीढ़ी चढ़ गया जिन। अब इसको हम कूदते नहीं है ना, इसको पलटा लेते हैं। अब ये सीढ़ी उतरेगा, 1 2 3 4 5 6 7, फिर जैसे ही 108 हो जाएगा, फिर वहां पे आने के बाद फिर इसको ऐसे पलटा लेगा। तो ये हो गया सीढ़ी चढ़ना और सीढ़ी उतरना। ये मन को ये सीढ़ी पकड़ाई जाती है, नाम रूपी सीढ़ी, मंत्र रूपी सीढ़ी, जाप रूपी सीढ़ी। ये सीढ़ी पकड़ा दो। जैसे ही इधर उधर की फालतू की चीजें आती है, वो शैतान बनना चालू होता है, वो खाने के लिए आता है, तुरंत उसको काम से लगा दो। सीढ़ी चढ़ाओ सीढ़ी उतराओ, सीढ़ी चढ़ाओ सीढ़ी उतराओ, बस समस्या खत्म। और गुरु क्या है? विवेक। आपका जो विवेक है, विवेक से काम लो। विवेक जागृत हो गया मतलब उसने जान लिया गुरु तत्व क्या है। जब तक विवेक जागृत नहीं हुआ ना, तब तक उसको बाहर के गुरु की जरूरत है। बाहर के गुरु की कृपा से जब विवेक जागृत हो गया, तो फिर उसने जान लिया गुरु तत्व को। वही गुरु फिर उसको अंदर मिलेगा, वही गुरु बाहर मिलेगा, वही गुरु सर्वत्र उसको मिलेगा। चलो आज के आनंद की जय।
आज के सत्संग की जय। तो अपने अपने जीनी को ऐसे लगा लो सीढ़ी से, तो वो आपको परेशान नहीं करेगा। खाली नहीं छोड़ो। नींद में भी आप सो जाते हो और वो मन भाग जाता है, वो जीनी भाग जाता है और क्या क्या दिखाता है, और फिर आप डर के उठते हो और बोलते हो मैंने इतना डरावना सपना देखा। अब वो डरावना सपना जो देखा आपके मन ने ही क्रिएट किया। सपने में से जागने के बाद पता चलता है वो सपना है। और कभी कभी सपना इतना ज्यादा गहरा और इफेक्टिव होता है कि जागने के बाद भी वो आपको परेशान करते रहता है 3-4 दिन तक, हफ्ते भर तक। इतना वो डीप प्रभाव डालता है। और माया किसकी है? आपके मन की माया है, किसी ने क्रिएट नहीं किया। देखो वो 16 ऑडियो जो फाइल भेजी है, अगर आपने सुनी है तो उसमें एक उदाहरण दिया है मैंने। जागृत, सुप्त, तुर्या, तुर्यातीत अवस्था। नींद में जब आप होते हो और सपने देखते हो, तो सपने में देखा शेर आपको खाने के लिए आया, आप भागे। जंगल देखा आपने, आप भागे। फिर सांप पीछे लगा, फिर आप डर के भागे। किसी ने सम्मान किया, आप खुश हो गए। किसी ने अपमान किया, दुखी हो गए। और जैसे ही आप सपने में से जागे, नींद में से बाहर आए, तो आपको पता चलता है अरे वो तो शेर भी मैं ही था, सांप भी मैं ही था, जंगल भी मैं ही था, और भाग भी मैं ही रहा था। मैं ही मेरा सम्मान कर रहा था और मैं ही मेरा अपमान कर रहा था। अपमान करने वाला भी मैं ही था, सम्मान करने वाला भी मैं ही था। ऐसा ज्ञान कब होता है? नींद से जागने के बाद। और ज्यादा ही माया हावी है तो नींद से जागने के बाद भी उसका प्रभाव रहता है। अरे ऐसा हो गया, और सपने का क्या मतलब है, बताओ जल्दी। सपने का क्या मतलब है? सपना सपना ही है। ये ईश्वर सत्य, जगत मिथ्या, ये संसार को ही मिथ्या कहा है, तो वो तो और सपना आपका। वो मिथ्या आप उसको नहीं समझ पा रहे हो कि वो मिथ्या है, तो फिर ये जगत को कैसे समझोगे कि ये मिथ्या है? ये बीवी बच्चे, गुरु शिष्य, सब मिथ्या है, सब झूठ है। ये सत्संग प्रवचन सब मिथ्या है, सब माया है, सब स्क्रिप्टेड है, सब चल रही पिक्चर। ये कब समझेगा? जब ये पिक्चर दी एंड होगी ना, तब समझेगा। वो 3 घंटे की पिक्चर में कैसे फंस जाते हो ना, पता ही नहीं चलता है कि पिक्चर है। तभी तो उसमें हंसते भी हो, रोते भी, गाते भी हो। वो बहुत सी महिलाएं वो कहानी घर घर की सीरियल देखेगी, सास भी कभी बहू थी, फिर उसमें रोने लग जाती है ना, आंसू ऐसे चालू हो जाते हैं। अब वो पता ही नहीं चलता कि ये नाटक है, बाद में समझ में आता है नाटक है। तो ऐसे ही ये जिंदगी का नाटक जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ज्ञान नहीं होगा। तो क्या है, खुद से खुद को जनाना पड़ेगा। माया से माया को काटो। अब ये माया चल रही है, सब कुछ स्क्रिप्टेड है, ड्रामा चल रहा है। आप सुन रहे हो, आप ही डायलॉग दे रहे हो, आप ही गुरु हो और आप ही शिष्य हो। आप समझने की कोशिश करो। अब माया से माया को काटना है। लोहा लोहे को काटता है, तो माया से माया को काटना है। अब माया से माया कट जाएगी तो आप जाग जाओगे। तो उसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा? तटस्थ होना पड़ेगा। तटस्थ कैसे? एक प्लेयर है, एक खेल रहा है, एक देख रहा है। भाई फुटबॉल का गेम चल रहा है और दर्शक देख रहे हैं। अब इन दोनों के परे भी एक है जो दर्शक को भी देख रहा है और प्लेयर को भी देख रहा है। उस चेतना में चले जाना। उस चेतना में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ये जीनी को इस पे लगाना पड़ेगा तब। क्योंकि जब तक जीनी मिटेगा नहीं ना, जब तक मन मिटेगा, मन ही जुड़ा है ये इंद्रियों के साथ में, और वो ही आपको भ्रमित कर रहा है। जब इससे जुड़ जाओगे, मन मिट जाएगा, मन खो जाएगा। गुरुजी कहते थे भजते भजते भज जाओ। न जाप करने वाला रहे, न जिसका जप कर रहे हैं वो रहे, न जप रहे। ये तीनों एक हो जाए, मिट जाए। उसको अलग अलग तरीके से समझाया जाता है। बीज का मिटना, अहम का मिटना, तोड़ मोर की माया, इसका मिटना। फिर उसको और अलग तरह से कहा स्वप्न से जाग जाना। तीसरे तरीके से कहा ये सब नाटक है। अब अलग अलग तरीके से समझाया जा रहा है। भाई किसी में तो आप जाग जाओ, किसी में तो आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। और जैसे स्थित हो गए, सब खत्म। भाई बोलते ना फलाना मर गया।
मर गया तो दुनिया तो है पीछे, वो मर गया तो उसके लिए दुनिया खत्म हो गई ना। फिल्म में से उसका मर्डर हो गया, एग्जिट हो गई, मूवी चल रही है लेकिन उसकी तो एग्जिट हो गई, उसका कोई रोल है क्या उसमें? कोई रोल नहीं है। अब वो दूसरी फिल्म में फिर उसकी क्या एंट्री होगी पता नहीं। वो राजा का रोल मिलेगा उसको, विलेन का मिलेगा, हीरो का मिलेगा, क्या मिलेगा नहीं पता। नया नाम, नई बॉडी, सब कुछ नया, मेकअप होगा, सब कुछ। तो हमको क्या करना है, इससे परे जाना है, और परे जाने के लिए बस वही है साधना जो गुरु ने दी है। अरे बड़ी रिसर्च है इस पे, जो माया से माया कैसे कटेगी, इस पे बहुत डीप रिसर्च है, और सदियों से महात्माओं की, ब्रह्म ज्ञानियों की चली आ रही है श्रृंखला। जगाए जा रहे हैं, जगाए जा रहे हैं।